भारत में नए नियम लागू हो गए हैं। 3 नए नियम। तीनों नए नियम लागू होने से पूरा का पूरा तहलका मच चुका है भारत में, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट हमेशा से ऐसा ऐसा निर्णय ले लेती है कि जो विपक्षी हैं उनकी तो फटी पड़ जाती है और फटने लगता है, चिल्लाने लगते हैं, गला फाड़ने लगते हैं। लेकिन लाख विपक्षियों की कोशिश करने के बावजूद भारत में नया नियम लागू हो ही चुका है। आईपीसी नहीं कहा जाएगा, बीएनएस कहा जाएगा, भारतीय न्याय संहिता। जबकि इसके पहले तक आईपीसी था, यानी कि इंडियन पैनल कोड, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने भारत नाम से संबोधित किया कि भारत को भारत बोलेंगे, नहीं कि इंडिया बोलेंगे, इसलिए कानून को चेंज किया गया। कानून में बहुत सारे चेंजिंग हुए हैं, बताएंगे विस्तार के साथ में, आपको बताएंगे क्या क्या चेंजिंग हुआ है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज़ का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आज जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एंड टीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। भारत में 1 जुलाई से नए नियम लागू हो चुके हैं। 3 नए नियम, बेहद चौंकाने वाला नियम लागू हो चुका है। शुरुआत करते हैं एक बेहद अहम खबर से, जिसे सुन करके आप लोगों को काफ़ी सुकून मिलेगा। हम हमेशा से जहाँ पर भी दुष्कर्म होता है, लड़कियों के साथ में बलात्कार होता है, लड़कियों को मारा जाता है, तहाँ पे हम जब जब वीडियो बनाए हैं एक बात जरूर बोले हैं, जहाँ पे बलात्कार होता है कि इन लोगों के लिए एक ऐसा नियम, ऐसा कानून, ऐसा प्रावधान भारत सरकार लाए कि इनकी रूह कांप जाए, कोई गलती ना करे, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, दोबारा से ऐसा कोई गलती ना करे, किसी का बलात्कार ना हो, सामूहिक बलात्कार ना हो। हम कई बार कहे हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बात है और मोदी गवर्नमेंट को हम धन्यवाद बोलेंगे। अभी जो नियम लागू हुआ है, 3 नियम लागू जो हुआ है भारतीय न्याय संहिता का, उसमें सबसे बड़ी बदलाव जो हुआ है यह हुआ है कि अगर कोई किसी का बलात्कार करता है तो आजीवन कारावास के साथ में मृत्यु दंड भी मिल सकता है। कहीं ना कहीं अपराध कम होगी। अगर सामूहिक बलात्कार होता है उस वक्त भी उसे बहुत ही बड़े सज़ा मिलेंगे, आजीवन कारावास, जिंदगी भर जेल में रहने की सज़ा मिल सकता है। बहुत ही बड़ी प्रावधान लागू हुआ है। इससे सामूहिक बलात्कार, दुष्कर्म जितना भी होता था खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग थे, मुस्लिम थे, जो कि हिंदू नाम चेंज करके हिंदू लड़कियों से बात करते थे, उन्हें फंसा लेते थे, बलात्कार करते थे, अंत में मार भी डालते थे। ऐसा आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा। उनके लिए बहुत ही बड़ा खबर है। अब लोगों का जो है रूह कांपेगा ऐसा गलत काम करने के लिए। आजीवन कारावास से लेकर के मृत्यु दंड का भी सजा हो सकता है। अगर कोई बलात्कार करता है किसी का, तो सामूहिक बलात्कार करता है तो लड़की मर जाती है तो मृत्यु दंड का भी प्रावधान बन चुका है। बहुत ही बड़ी खबर है। आइए आगे बात कर ले आपको हम। अभी तक यह होता था ना कि केस हो गया, कोर्ट में एक केस चल रहा है, सालों सालों बीत जाते थे, केस का फैसला नहीं होता था, यानी कि डेट पे डेट मिलता था, तारीख पे तारीख मिलता था, लेकिन फैसला नहीं होता था, न्याय नहीं होता था। लेकिन अभी जो सुधार हुआ है उसमें यह हुआ है कि 3 माह के अंदर में कोर्ट के पास चार्जशीट दाखिल करना होगा और चार्जशीट दाखिल होने से बाद से 7 दिन के अंदर में कोर्ट को फैसला देना होगा किसी भी सूरत में। यहाँ पे कोर्ट चाहे तो 3 महीना से 3 महीना और बढ़ा सकता है, यानी कि 180 दिन कोर्ट बढ़ा सकता है। सिर्फ कोर्ट, पुलिस नहीं। चार्जशीट किसी भी सूरत में पुलिस को 3 महीना में दर्ज करना होगा, यानी कि अब जो फैसला होगा 180 दिन के अंदर में किसी भी मुद्दे का केस हो, किसी फैसला आएगा, यानी लोगों के साथ में न्याय होगा, गलत को गलत और सही के सही साबित होना होगा और कोर्ट को भी फैसला देना पड़ेगा। ऐसा प्रावधान बन चुका है। यानी यह तक कहानी खत्म हो गई कि बरसों बीत जाते थे, सदियों बीत जाते थे, तारीख पे तारीख मिलता था, लेकिन न्याय नहीं मिलता था। अब न्याय भी मिलेगा और जल्द भी मिलेगा, वरना बरसों बीत जाते थे, न्याय के चक्कर में जूते खींच जाते थे, वकील को पैसा देते देते गरीब और गरीब हो जाता था। अमीर तो अमीर है ही, उसके पास से कुछ जाए तो क्या होता है। इसलिए बहुत ही बड़ी खबर है।
भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारा बदलाव किया गया है, जो कि बेहद ही खूबसूरत भारत का कानून ही है। अभी तक 1860 का कानून चल रहा था, जिसमें 511 धाराएं थे, लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत 358 धारा हो गया है। यानी बहुत सारे धारा को खत्म कर दिया गया है, कुछ धारा को जोड़ा भी गया है। नया धारा आपको बता दें, पॉकेटमार तक को भी इसमें रखा गया है। पॉकेटमारी जो करते हैं, छोटे मोटे जो पॉकेटमारी करते हैं, उन लोगों का भी एक संविधान हुआ है। संविधान में उनके लिए भी कुछ नियम और प्रावधान बने हुए हैं। साथ में एक बात और बता दें कि आजीवन कारावास को उम्र कैद में तब्दील किया जा सकता है नियम के दौरान। अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है तो उसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। किसी को 10 साल का सजा हुआ है तो 5 साल तक में बदला जा सकता है। किसी को 7 साल का सजा हुआ है तो 3 साल तक में बदला जा सकता है, अगर उसकी हर चीज़ ठीक रही तो, बर्ताव ठीक रही तो। अगर सरकार को लगता है कि हाँ ठीक है, यह गलती सुधार चुका है, इसे मौका देना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा नया नियम और नया प्रावधान बना है। एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे कुछ वकील लोग हैं जो कि विरोध कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे वही नियम वही कानून है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया। नहीं भाई, पहले 511 धारा था, अभी 358 धारा है। बहुत सारे धारा खत्म हो गए हैं, इसमें से भी बहुत सारे धारा जोड़ा भी गया है, जो भारत के लिए बेहद अच्छा साबित होगा। भारत में अपराध कम हो जाएगा। अपराधियों पे लगाम लगाने के लिए ऐसा कानून बनाया गया है। अभी तक लोग ये समझते थे ना कि चलो हम मर्डर करते हैं, जेल में चलते हैं, केस लड़ते लड़ते तो कितना समय बीत जाएगा, हम बेल करा के बाहर घूमते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, फैसला आने में सदियों लगता है, क्योंकि भारत का कानून लचीला है। ये लोग सोच रहे थे। देखिए, जब देश आज़ाद है तो गुलामी में क्यों रहे, इंडियन पैनल कोड क्यों रहेगा, अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया कानून क्यों रहेगा। जब आज़ाद भारत है तो भारत का कानून होना चाहिए, यानी कि भारतीय न्याय संहिता होनी चाहिए। अभी तक नहीं था, लेकिन 2023 लागू हो गया, भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो गया, और इसके तहत बड़े बड़े अहम खबर सामने आया और बड़े बड़े अहम बदलाव भी हुए हैं, जिससे भारतीयों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। यहाँ से बलात्कार संबंधी जितने भी कहानी है सब खत्म हो जाएगा। लोगों के अंदर डर हो जाएगा ना भाई, क्या मृत्यु दंड भी मिल सकता है। लोगों के अंदर अपराध करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों को पता चल गया ना कि 3 माह के अंदर में सजा मिलना तय है, तो लोग अपराध करने से डरेंगे। अपराध देखिए, जैसे कि मॉब लिंचिंग वगैरह कोई करता है तो आजीवन कारावास की सजा मिल सकता है। अभी तो लोग जो है ना मॉब लिंचिंग करके ऐश करते थे ना, बेल पे बाहर हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसे देशद्रोह में रखा गया है, उम्र कैद की सजा के साथ में मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। यानी बेहद ही अहम फैसला लिया गया है। इस बार मोदी सरकार ने चौंकाने वाला फैसला ले लिया, चौंकाने वाला संविधान बना करके रेडी कर दिया है। भारतीयों के लिए बेहद खुशी की बात है, और जो लोग अपराध करते हैं उनके लिए बेहद तकलीफ की बात है। तो अपराधियों साइलेंट हो जाओ, वरना सरकार वायलेंट हो चुकी है, और वायलेंट हो जाएगी तो धज्जी उड़ जाएगी। तो साइलेंट हो जाओ। आज जो आम पब्लिक है उनके लिए खुशी की बात है, वे खुशियाँ मनाएं, क्योंकि अपराध भारत से कम होने वाला है, अपराध मुक्त होने वाला है भारत। देखिए, संविधान में इतना चेंजिंग हुआ है, इतना घटाव बढ़ाव हुआ है कि एक वीडियो में पूरा बताना संभव नहीं है। हमने संक्षेप में बताने की कोशिश किया है कि क्या क्या बदलाव हुआ है। बाकी आप लोगों को और जानना होगा तो कमेंट करके बोलिएगा, क्या जानकारी लेना है, आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम जितना कोशिश हो सकेगा उतना करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।